नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इस खबर में हम बात करेंगे अमेरिका, रूस, चीन और भारत की। भारत के लिहाज से जब हम विदेश कूटनीति का जिक्र करते हैं तो एक चीज या एक राय बहुत आराम से आप और हम बना लेते हैं, वो ये कि भारत का दुश्मन चीन है और भारत का घनिष्ठ मित्र रूस है। लेकिन इन सब के बीच में भारत एक अच्छा और मजबूत स्टैंड अमेरिका के साथ भी रखता है। लेकिन रूस और अमेरिका क्या चाहते हैं, इसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसे इस खबर में कतई नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ रूस है जो भारत और चीन के संबंध में ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच में जो विश्वास है, जो कुछ समय पहले खो गया था, वो वापस आ जाए और दोनों देशों के बीच में जो ये कॉम्पिटेंसी का भाव है वो थोड़ा कम होकर मित्रता की तरफ बढ़े। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो ये चाहता है कि भारत और चीन के बीच में जो मतभेद हैं उन्हें दोनों देश याद रखें और किसी तरह ये मतभेद गहरा जाए। इसी पर आगे बात करने वाले हैं। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने एक बयान में कहा कि चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर उठाए गए कुछ कदम उकसावे वाले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के उप सहायक और इंडो पैसिफिक के समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने एक बयान में कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहता है। उन्होंने वॉशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक से कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत और अमेरिका करीबी सहयोगी नहीं बन सकते हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी को भारतीय चीन सीमा तनाव और इंडो पैसिफिक में अमेरिका की रणनीति पर एक विस्तृत रिपोर्ट इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन एंड यूएस स्ट्रेटेजी इन द इंडो पैसिफिक प्रकाशित की। इस मौके पर CNAS से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम दोस्त नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम करीबी सहयोगी नहीं हो सकते और बहुत सी चीजें साझा नहीं कर सकते। इस तरह हमें उस भूमिका को समझने की जरूरत है जो भारत वैश्विक मंच पर एक महान देश के रूप में निभाएगा। खैर, अमेरिका के अधिकारी की तरफ से जो बयान दिया गया है ये आपको कुछ नया नहीं लगता है। जो भारतीय कूटनीति को समझते हैं, इंडियन डिप्लोमेसी को पढ़ने की रुचि रखते हैं, वो इस बात को ज़रूर मानेंगे और स्वीकारेंगे कि भारत और चीन के संबंध में जब हम अमेरिका का जिक्र करते हैं तो अमेरिका का निजी हित इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर के भी एक अपनी कहानी है जिसे हम फिर कभी आपसे ज़रूर साझा करेंगे इस शब्द को लेकर। लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी जब हम भारत के संदर्भ में और चीन के संदर्भ में करते हैं तो इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका अपने निजी हित को ध्यान में रखते हुए भी कोई भी डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ कदम उठाता है और यहाँ पे वो अधिकारी स्वीकार करते हुए भी नजर आ रहा है। खैर, कोई भी देश शायद यही करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं और इसका समर्थन करना चाहते हैं। हम भारत के साथ अपने संबंध को गहरा करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत मजबूत हैं। भारत और अमेरिका के लोगों के बीच जितना गहरा संबंध है, शायद उतना गहरा संबंध हम किसी और देश के नागरिक से साझा नहीं करते। कैंपबेल ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध 21वीं सदी में अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। एक बात जो यहाँ पर समझनी चाहिए वो ये कि निश्चित तौर पर चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो, उसके लिए इस समय भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसे ध्यान में रखते हुए दोनों में से कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि भारत से उनकी पकड़ कमजोर हो और फिलहाल भारत इसका भरपूर फायदा उठाने वाला है और शायद यही कारण है कि भारत इसका फायदा उठा रहा है। भारत ने अपने संबंधों को जिस तेजी के साथ पिछले एक वर्ष में खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से स्थापित किए हैं वो काबिले तारीफ है। इसमें कोई दौराय नहीं है कि रूस के साथ भारत के संबंध हो या फिर अमेरिका के साथ भारत के संबंध, भारत ने बहुत तेजी के साथ अपने संबंधों को दोनों के साथ बरकरार रखा है और किसी के साथ भी हालात और बात बिगड़ने नहीं दी है। खैर, इसका कुछ श्रेय रूस और अमेरिका को भी जाना चाहिए क्योंकि खुद रूस अमेरिका ये नहीं चाहेंगे कि एक क्षेत्र से पकड़ कमजोर हो, उसके लिए कोई भी देश उनके खिलाफ में जाए। और ऐसे समय में चाहे अमेरिका रहा हो या फिर रूस, उसने कभी भी भारत के खिलाफ जाने का निर्णय नहीं लिया। अमेरिका ने तो S-400 डील को लेकर भारत का समर्थन तक कर दिया और यही भारत की कूटनीतिक जीत भी है जिसका आगे भी भारत भरपूर फायदा उठाने वाला है। आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।